को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए, अपनी गफलत देखिए, उसकी इनायतें देखिए। अब आपके सामने एक हसीन मंज़र पेश किया जाएगा। उलमाए कराम को उनकी दीनी खिदमात के एतराफ़ में मोमेंटन पेश किया जाएगा। मैं मौलाना व हाफिज़ इबादुर्रहमान साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और उलमाए कराम को मोमेंटन पेश करें और उनके नामों को पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुझे माशाअल्लाह बड़ी ही खुशी हो रही है कि आप तमाम हजरात को देख करके और मदरसा अल महदुल इस्लामी के ये दो तालिबे इल्म जिन्हें दस्तार फ़जीलत से नवाजा गया और एक बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से हमें हौसला मिला और हिम्मत मिली और बड़ी खुशी हो रही है इस बात की कि आज हमारे नौजवान जो है आलिम और उलमा की कद्र और उनके मकाम और मर्तबे को समझते हुए उनके दीनी जो है खिदमात और रफ़ाही कामों की वजह से या तसनीफ़ी खिदमात की वजह से उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई करते हुए तमाम कुछ उलमाए कराम को यहाँ जो है सलफ़ी जामा मस्जिद के अंदर मोमेंटो पेश किया जाएगा, जिसके लिए सबसे पहले मैं जिन्हें मोमेंटो पेश किया जाएगा मैं आप तमाम हजरात को ये बतलाता चलूँ कि फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना मज़हरुल हक़ साहब मदनी, ये जो है बुज़ुर्ग आलिम दीन हैं, इनको जो है मोमेंटो पेश किया जाएगा और इन्हें मोमेंटो पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ मौलाना मोहम्मद अमसल साहब और इसी तरीके से जो है नाज़िम आला अल महदुल इस्लाम मदरसा अल महदुल इस्लामी मोहम्मद रज़ी साहब को कि वो आए और इन्हें मोमेंटो पेश करें। ये क्या लिखा है? तो नाम तो लिख करके दिया आपने, नहीं है? ठीक है, चलिए तो किसी को दिलवा दीजिए। है जी, मैं गुजारिश करूंगा कि फ़ज़ीलतुश शेख उस्ताद मोहतरम मौलाना नसीम अहमद साहब सलफ़ी को ये मोमेंटो पेश किया जाए इनकी दीनी और तदरीसी व रफ़ाई खिदमात की वजह से। मौलाना नसीम अहमद साहब सलफ़ी आप आएँ और नाज़िम आला मदरसा अल महदुल इस्लामी की जानिब से ये मोमेंटो आप जो है आपको पेश किया जा रहा है। उसके बाद जो है फ़ज़ीलतुश शेख हाफिज़ मोहम्मद शमीम साहब आज़मी अमलवी हफ़िज़हुल्लाह जो कि हमारे दरमियान मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं, पूरे इलाके के अंदर, यानी मैं कहता हूँ कि आज़मगढ़ के इस पूरे खित्ते के अंदर जब गुर्बत का दौर था, बड़ी परेशानी का दौर था और ऐसे दौर में जहाँ जब हम लोग पढ़ते थे कि 300 रुपया 500 रुपया किसी को देना जो है बड़ा मुश्किल काम होता था, लेकिन हाफिज़ साहब की उस्ताद मोहतरम मौलाना मोहम्मद शमीम साहब आज़मी हफ़िज़हुल्लाह की तनख्वाह जो भी रही हो 2000 2200 2500 1500, लेकिन अमीलों से चाँद पार ख़तीब भेजना, इसी तरीके से दिगर मसाजिद के अंदर ख़तीब भेजना और फिर आप देखिए कि आपके मौसा जयराजपुर के अंदर एक तवील मुद्दत तक 14 साल का अरसा गुजारा। ये बहुत बड़ी खिदमत है मेरे भाइयों और दोस्तों, इसे पहचानने की ज़रूरत है कि अपनी ज़िंदगी का
कोई आलिम, कोई हाफिज एक ही जगह पे 14 साल अपना खर्चा कर दे, ये बहुत बड़ी उसके जो है इखलाक की, उसके इल्म की, उसकी मेहनत की, ये सारी चीज़ें गवाही दे रही हैं। तो मैं इसमें भी मदरसा अल महदुल इस्लामी के नाज़िम आला मोहम्मद रज़ी साहब और जो है मौसा जयराजपुर के साबिक प्रधान अब्दुल सलाम साहब को दावत दूंगा कि वो आए और हाफिज़ साहब को मोमेंटो पेश करें। इसके बाद जो मोमेंटो पेश किया जाएगा वो है फसीलतुश शेख जो है हज़रत मौलाना फ़ारूक अब्दुल्ला साहब रहमानी नाज़िम ज़िले जमीयत अहले हदीस आज़मगढ़। इनको इनकी दीनी व रफ़ाही और दिगर खिदमात की वजह से बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी मुशक्क़त करते हैं। हमारे नाज़िम हैं, हम तमाम लोग इनसे जुड़े हुए हैं। मैं जब सोचता हूँ तो ये महसूस होता है, मैं देखता हूँ तो ये महसूस होता है कि इतना वक्त निकालना बहुत मुश्किल काम है मेरे भाइयों और दोस्तों। हम लोग ड्यूटी पे जुड़े हुए हैं, आपके मौसा जयराजपुर के अंदर है, लेकिन जो है हो नहीं पाता, लेकिन ये बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। अब मैं इनको मोमेंटो पेश करने के लिए अनीस अहमद और इसी तरीके से अफजल साहिबान को बुलाता हूं कि वो नाज़िम आला ज़िले जमीयत अहले हदीस आज़मगढ़ को मोमेंटो पेश करें। इसके बाद जो मोमेंटो पेश किया जाएगा वो जो है फजीलतुश शेख हज़रत मौलाना मोहम्मद तारिक साहब फलाही, इनको इनकी दीनी व रफ़ाही खिदमात की वजह से इन्हें मोमेंटो पेश किया जाएगा और इन्हें मोमेंटो पेश करेंगे मौलाना अब्दुल्ला फैज़ी साहब। इनकी भी बड़ी खिदमात है, वक्त नहीं है वरना मैं आपको जो है इनके बारे में बतलाता। इसके बाद जो मोमेंटो पेश किया जाएगा वो है मोहम्मद नाज़िम आला मोहम्मद रज़ी साहब मदरसा अल महदुल इस्लामी, और इनको जो मोमेंटो पेश किया जाएगा जनाब हाफिज़ अबू ज़ैद साहब प्रिंसिपल मदरसा अल महदुल इस्लामी। ये तारिक साहब को जो है मास्टर मोहम्मद तारिक साहब फलाही को जो है मौलाना अब्दुल्ला फैज़ी, और फिर इसके बाद मोहम्मद रज़ी साहब नाज़िम आला मदरसा अल महदुल इस्लामी मौसा जराजपुर हाफी अबू ज़ैद साहब के दस्ते मुबारक से। फिर उसके बाद जो मोमेंटो पेश किया जाएगा साबिक प्रधान मौसा जराजपुर अब्दुल सलाम साहब जो कि मदरसे के खजानची हैं, इनको मोमेंटो पेश करेंगे लईक अहमद साहब के दस्ते मुबारक से। ये इन्हें मोमेंटो पेश करें। लईक भाई आप आए और जो है हमारे अब्दुल सलाम प्रधान साहब जो कि साबिक प्रधान हैं उन्हें मोमेंटो पेश करें। उसके बाद जो मोमेंटो पेश किया जाएगा वो है मदरसा अल महदुल इस्लामी मौसा जयराजपुर के नायब नाज़िम जाहिद अता ख़ान साहब जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, इन्हें मोमेंटो पेश किया जाएगा और इन्हें मोमेंटो पेश करेंगे जो है मौलाना मोहम्मद तारिक साबिक प्रिंसिपल मदरसा अल महदुल इस्लामी मौसा जयराजपुर। फिर इसके बाद जाहिद अता ख़ान, इन्हें जो है मौलाना मोहम्मद तारिक साहब के हाथ से मोमेंटो पेश किया जाए। फिर इसके बाद जो मोमेंटो पेश किया जाएगा जनाब अब्दुल वाहिद साहब जो कि मोहम्मद मुसाब साहब के वालिदे गिरामी हैं। ये जो बच्चा हाफिज़ शाहपुर मुगलानी का ये बच्चा बैठा हुआ, इसके वालिद जो है जनाब अब्दुल वाहिद साहब। साल है मोमेंटो और साल दोनों इनके हिस्से में। जनाब अब्दुल वाहिद साहब आप आगे आए, और ये जो है हाफिज़ मोहम्मद मुसाब साहब के वालिदे गिरामी हैं। आप देखें इन्हें जो है साल से भी नवाजा जाएगा इंतखाब आलम साहब की जानिब से, और इसी तरीके से मोमेंटो पेश किया जाएगा मोहम्मद रज़ी व डॉक्टर नोमान साहिबान और इंतखाब, 3 लोग, मोहम्मद रज़ी साहब, डॉक्टर नोमान साहब और इंतखाब, इन्हें मोमेंटो पेश करें जनाब अब्दुल वाहिद साहब को, और इन्हें साल भी उड़ाई जाए। इसके बाद जो मोमेंटो पेश किया जाएगा जनाब सदरुद्दीन साहब जो कि हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब के वालिदे गिरामी हैं, उन्हें मोमेंटो पेश करेंगे मोहम्मद अफजल मौलाना अमसल साहिबान। ये दोनों लोग आए और जनाब सदरुद्दीन साहब को मोमेंटो पेश करें। मोहम्मद अफजल मौलाना अमसल साहिबान। इसके बाद
जो मोमेंटो पेश किया जाएगा वो है हाफिज़ मुसाब मोहम्मद मुसाब सल्लमहू को, जो कि आपके सामने है। हाँ हाँ हाँ, इनको साल भी इंतखाब भाई जानिब की इंतखाब साहब की जानिब से ये साल भी जो है इन्हें अता की जा रही है। और इसके बाद जो मोमेंटो पेश किया जाएगा हाफिज़ मोहम्मद मुसाब सल्लमहू को, इन्हें मोमेंटो पेश करेंगे। कोई नाम ही नहीं, सब कटा हुआ है। मिर्ज़ा इंतखाब साहब, हाफिज़ मोहम्मद मुसाब सल्लमहू को, उसके बाद हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब को मोमेंटो पेश किया जाएगा। इन्हें मोमेंटो पेश करेंगे अरशद साहब। हाफिज़ उस्मान साहब को मोमेंटो पेश करेंगे अरशद साहब। और एक रह गया है कि हमें हमारा मोमेंटो इसी तरीके से दे दीजिए। लीजिए लीजिए। जनाब मौलाना इबादुर्रहमान साहब फैज़ी हफ़िज़ुल्लाह को मोमेंटो पेश करने के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ। जनाब हाफिज़ मौलाना मोहम्मद शमीम साहब आज़मी हफ़िज़ुल्लाह को कि अपने हाथों से मोमेंटो पेश करें। जनाब मिर्ज़ा इंतखाब साहब भी तशरीफ़ लाएँ। मुज़्ज़ाहिद साहब कई लोगों का नाम है। आप लोग शीरीनी लेकर के जाएंगे। जो तलबा फारिग हुए हैं उन दोनों बच्चों को कुरान करीम इनाम और हदियतन दिया जा रहा है। कलम भी ले लीजिए। जैद साहब वो बड़ा वाला उठाइए। हाँ, जनाब मौलाना अब्दुल्ला साहब फैज़ी हफ़िज़ुल्लाह को मोमेंटो पेश करने के लिए जनाब मौलाना इबादुर्रहमान साहब फैज़ी हफ़िज़ुल्लाह से गुजारिश है कि वो उनको मोमेंटो पेश करें। इस तरह जैद साहब। अब मैं आखिर में बुज़ुर्ग हस्ती उस्ताद मोहतरम फ़ज़ीलतुश्शैख़ हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल अज़ीज़ साहब मक्की हफ़िज़हुल्लाह को मोमेंटो पेश करने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ। जनाब मौलाना हाफिज़ मोहम्मद शमीम साहब आज़मी हफ़िज़हुल्लाह, इसी तरीके से क़ारी जावेद साहब और इसी तरीके से जनाब मौलाना नसीम अहमद साहब सलफ़ी, आप इनको मोमेंटो पेश करें। आपकी दीनी तसनीफ़ी और दावती खिदमात के एतराफ़ में आपको ये मोमेंटो पेश किया जा रहा है। अब यहीं से इस प्रोग्राम के अख्तिताम का भी ऐलान किया जाता है। आप तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी और आपकी तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।